अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलवी सिस्टर्स। सो गाइस, आज है संडे और मैं जा रही हूँ जिम। बज रहा है 2:30, ठीक है, 2:30 बजे जा रही हूँ और 4 बजे तक जिम बंद हो जाता है, तो 4 बजे तक करूँगी, फिर 4 बजे घर वापस आऊँगी। तो आज है संडे, शाहनवाज घर पे ही हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। घर पे काम भी चल रहा है, वैसे शाहनवाज ही छोड़ने जाते हैं, बट घर पे कुछ काम चल रहा है, तो शाहनवाज ने कहा कि तुम चली जाओ और फिर आना, तो मैं तब तक की फ्री हो जाऊंगा काम से। मतलब जो काम कर रहे हैं घर पे उनके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि बैठ के देखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर गड़बड़ हो जाती है ना, काम सही करते नहीं है लेबर्स वगैरह। तो ये बात है। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम। जिम पहुँच के आप लोगों से बात करती हूँ। सो गाइस, जिम हो गया है, 400 ही कैलोरी बर्न कर पाई। टाइम हो गया था और 10 मिनट पहले ही ओवर हो गया। पसीना बहुत आ रहा है। चलिए फिर चलते हैं घर। तो इनकी गाड़ी में डर इतना लगता है मुझे, गाड़ी निकालने में, पार्क करने में। चलाने में डर नहीं लगता है, इसको हटा लो। चलाने में डर नहीं लगता है, पार्क करने में डर लगता है, पार्किंग से निकालने में डर लगता है कि कहीं कुछ खरोच वगैरह ना आ जाए। क्योंकि मेरी क्या गाड़ी है, मेरी गाड़ी में खरोच लगे, टूटे फूटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शाहनवाज को भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अभी न्यू है, तो इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे भी और शाहनवाज को भी। सो इसीलिए मैं इस गाड़ी को बहुत कम चलाती हूँ। शाहनवाज ज़बरदस्ती करते हैं चलाओ, ले जाओ, तब मैं लेके आती हूँ, वरना मैं अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं लेके आ सकती है। ओह गॉड। तो चलते हैं घर, मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट रह गया है, कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलता। और रही बात अगर यूट्यूब की, तो किसी भी क्रिएटर से अगर कोई भी सवाल पूछ लो तो जवाब मिलना एक लॉटरी जैसा हो गया। वह हर कोई इकरा अलवी जैसा नहीं होता कि आपको हर सवालों का जवाब दे। ऐसे टाइम पे मैंने एक ऐप डिस्कवर किया है जिसका नाम है पंखुड़ी। यहाँ पर मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, मेरे सवालों का जवाब भी मिल जाता है और मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, वो भी फ्री में। रूबीज़ कमाना इतना आसान है कि आप भी उसे एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाद में मुझे थैंक यू बोल देना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ, क्योंकि वो इतना अच्छा ऐप है। वहाँ पर बहुत सारे गेम्स हैं, आप वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप कोर्स भी बहुत सारे कर सकते हो। आप खुद अब सोचोगे कौन से कोर्सेज़, तो यहाँ पर मेकअप के कोर्सेज़ हैं, वहाँ पर नेल आर्ट आप सीख सकते हो, वहाँ पर आप बेकिंग सीख सकते हो, सोप बनाना सीख सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं वहाँ पर आप जो भी कोर्स करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। प्लस ये ऐप सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट इन दिस ऐप। दिल से चाहती हूँ कि आप इस ऐप को एक बार डाउनलोड करें, वहाँ पर अपना कोर्स को सेलेक्ट करें, वो भी फ्री में। मतलब मेरा आप कूपन कोड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप उस कोड को डालेंगे तो आपको अपनी पहली मास्टर क्लास फ्री मिलेगी। एंड दिस कूपन कोड इज़ वैलिड फॉर ओनली 5 days। तो जल्दी से जाइए और अपनी पहली फ्री मास्टर क्लास का फ़ायदा उठाइए। आपको नीचे दिए गए हुए लिंक से डाउनलोड करिए और बहुत सारे प्रोडक्ट जीतिए। गाइज, एक्चुअल में हम लोग तौसीफ़ के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और अगर आप लोग को कोई आपके लड़की प्यारी सी मिले हमारे भाई के लिए, तो प्लीज़ बताइएगा। खत्म करिए। काम हम क्या करते हैं आप बताएंगे थोड़ा? हम कुछ नहीं करते। गाइस, एक लौता बस ये पता है, एक लौटे बस एक लौता सुन के सब भागे फिरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी सोच है इकरा। सो गाइस, नाश्ते में है आलू के चिप्स, और ये चिप्स मैंने नहीं बनाए हैं, ये खाला ने भेजे हैं, और बहुत सारे भेजे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे रमज़ान भर के लिए भी भेज दिए हैं। तो इस पे मैंने नमक और लाल मिर्च डाल दी है। और ये है हमारी कूंडे की टिकिया,
जो कि मैंने नाश्ते में लगा दी है। और बन रही है हमारी गरम गरम चाय। तो गरम गरम चाय और चिप्स बहुत सही लगता है। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। ये है 5 किलो आलू। बड़ा बोला था मैंने आपसे। बेटा इतना ही बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा आता है आलू। इतना बड़ा बड़ा नहीं रहा। वही होली वाले पापड़ बनते हैं तभी तो। ये तो नॉर्मल साइज आलू है। आपको मैंने इसीलिए वहाँ भेजा था। वहाँ भी नहीं मिल रहा है बेटा। ऊपर ऊपर रखे तो ऊपर जितना बटरवाटी, नीचे तो वही मिल। कितना ढूंढ देंगे। उससे बोलते 100 के 4 किलो दो। मैंने तुमसे पूछ लिया था। सही किया। लहसुन महंगा सामान क्यों लाते हो? किसने कहा कि फालतू बात ना करना? अभी तुमसे पूछ के लिया है। आपने क्या पूछा था? 100 में 3 किलो मिल रहे। तो मैंने क्या बोला था? ले लो ले लो ले लो। मुझे लगा वो बड़ा वाला आलू होता है जो होली में पापड़ बनते हैं। नहीं था क्या? यही था। मंडी में नहीं था, यही था तभी लिया। तो सॉरी बोलो। I'm sorry। तुम इतने सीधे नहीं हो जितना तुम दिखाते हो। आज जो मैंने मटर पनीर बनाया है वो बहुत लजीज लग रहा है, क्योंकि आज मैंने इसमें एक मसाला डाला हुआ है जिसका नाम है सुहाना मटर पनीर मिक्स। और मतलब अपना भी मसाला डाला है प्लस वो भी डाला है, ठीक है। प्लस पुलाव भी बना हुआ है और अभी इसको चलाना बाकी है। चला दूँ क्या? चला देती हूँ। मटर पुलाव भी बन गया है, रोटी बन गई है। तो आज का खाना है ये, है ना। शाहनवाज अभी गए हुए हैं और मतलब 10-11 बजे तक आएंगे। तो मैंने कहा कि मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर वो मैं डाइट कर रही हूँ तो इसमें 8-9 बजे तक खाना खा लेना है, तो इसलिए मैं जल्दी खा ले रही हूँ। तो यहाँ पर है गरम गरम रोटी और पनीर की सब्ज़ी। देखो गरम खाने का ना मज़ा ही अलग होता है। तो आप गरम गरम खाना खाओगे ना तो मतलब 2 रोटी की जगह आप 3 रोटी भी खा सकते हो। क्या बात है। जब से मतलब मैं डाइट कर रही हूँ, जिम कर रही हूँ, पहले मैं 1 रोटी खाती थी, मगर जब से जिम कर रही हूँ मैं 2 रोटी खाने लग गई हूँ। चावल कम कर दिए हैं। अब तक का बेस्ट मटर पनीर। शाहनवाज आ जाएंगे तब आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा। मतलब क्या खाना बना था। एक नंबर पनीर, मटर पनीर एक नंबर, एकदम बढ़िया मटर पुलाव बना था। मैंने खा लिया है। मतलब मैं बहुत कम अकेले खाती हूँ, मैं हमेशा वेट करती हूँ शाहनवाज का, बट आई कांट हेल्प। ये देखो लिपस्टिक लग गई है, बट मैं क्या करूँ यार, मुझे करना पड़ेगा, मुझे जल्दी खाना पड़ेगा। अभी वो आते 10-11 बजे, फिर खाओ, फिर डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अपन ने खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा टहलने, क्योंकि टहलते टहलते जोया से बात भी करूँगी। तो मिलते हैं बाद में आपसे, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह 7 बज रहे हैं, शाहनवाज जा चुके हैं काम पे। अब मैं सोऊंगी, क्योंकि फिर शाहनवाज को नाश्ता कराना रहता है ना, तो अब मैं सोऊंगी। रात में भी लेट में ही सोए थे और अभी
अभी भी नींद है, बट अब देखो कब नींद आती है, क्योंकि एक बार पूरी नींद खुल जाती है तो फिर उसके बाद नींद आना बड़ी मुश्किल बात है। तो अभी तो 7 बज रहे हैं, 8-9 बजे तक उठेंगे जब महिमा आएगी। तब तक के लिए बाय गाइस। मैं उठ गई हूँ, सुबह का बज रहा है 10, महिमा भी आ गई है, सफाई भी हो गई है। अब कुछ तो था नहीं तो मैंने सोचा क्या बनवाऊँ, आलू के पराठे बनवा लिए हैं, बट मैं खाऊंगी कैसे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं वेट लॉस पे हूँ और मैं नहीं खा सकती यार। आई कांट हैव पराठास। कल ही मैंने मतलब मटर पुलाव और ये सब खाया है मतलब मैं हो रही हूँ, मुझे अपना रिज़ल्ट दिख रहा है, मतलब अपने चेहरे पे भी दिख रहा है। और कभी कभी पता नहीं क्या सूजन आ जाती, लाइक अभी मेरे चेहरे पे बिल्कुल सूजन नहीं है, बट कभी कभी सूजन आ जाती है तो मुंह बड़ा दिखने लगता है। अदरवाइज़ आई एम लूजिंग वेट। मेरा माशाल्लाह से 2 kg हो गया है लूज़, और आगे इससे ज़्यादा वेट लूज़ करना है मुझको। मैंने 15 फरवरी से स्टार्ट किया था और आज है 15 फरवरी से नहीं, हाँ 15 फरवरी से स्टार्ट किया था मैंने, और आज है 7 मार्च। तो अभी भी आई एम हैविंग फ्यू डेज़ फॉर माई एनिवर्सरी। मतलब शाहनवाज़ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है इलेक्शन और इस इलेक्शन रिज़ल्ट, तो उन्हें 14 मार्च से ज़्यादा 10 मार्च का इंतज़ार है, एंड वो 14 मार्च के बारे में बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं कि कुछ के एनिवर्सरी आ रहा है, क्या प्लान है, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है मुझसे। 10 मार्च को इलेक्शन आ रहा है, पापा आप घर आ जाइएगा, सुबह हम आपको लेने आ जाएंगे, घर में मेरे रिज़ल्ट देखा जाएगा। मेरे पापा से ये सब बातें होती हैं। तो सुबह ही हम आ जाएंगे 7-8 बजे आप सबको लेने के लिए, मेरे घर पे चलिएगा और वहीं हम रिज़ल्ट देखेंगे, ये होगा वो होगा। बट 14 मार्च की कोई बात नहीं हो रही है, ना कपड़ों की कोई तैयारी है। मतलब मैंने भी अभी तक कुछ, मेरी कोई तैयारी नहीं है कि भाई क्या करना है। देखो घर बन रहा है तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि घर में हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा लग गया है, जो कि हम लोग ने सोचा भी नहीं था। हम लोग ने कुछ सोचा था कि हाँ इतना लगेगा, बट इतना लग गया है। तो मतलब मैं कुछ फ़ोर्स भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक बंदा है, वो क्या क्या देखेगा। वो घर भी देख रहा है, वो घर भी बनवा रहा है, वो अपना काम भी देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। तो आई कांट प्रेशराइज हिम फॉर दिस थिंग कि नहीं एनिवर्सरी आ रही है यार, हम लोग ऐसे भी घूमते रहते हैं। तो मुझे मतलब दुख है, ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं, क्योंकि हम लड़कियां इसी तरह की होती हैं, हमें कोई सरप्राइज़ दे, हमारा कोई गिफ्ट दे, हमें कोई ऐसा ऐसा कुछ करे, ऐसा नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। बट एट द सेम टाइम आई एम अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑल्सो कि शाहनवाज़ बहुत परेशान है इस वक्त, और आई कांट प्रेशराइज, आई कांट मतलब मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के लिए। यार देखो, जो भी होना चाहिए दिल से होना चाहिए। कोई चीज़ अगर फोर्स करके करवाई गई, कोई कह के करवाई गई, तो उस चीज़ का क्या मज़ा है। तो मैंने तो इस बारे में छेड़ा भी नहीं, मैंने कुछ बताया भी नहीं, मैंने उनसे बोला भी नहीं कि भाई आप क्या पहनोगे या मैं क्या पहनूंगी। भाई होता नहीं है कि भाई एनिवर्सरी के दिन ये पहनेंगे। दिल मेरा ये भी कर रहा है कि भाई ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ बनवा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है हमेशा से कि जब वो 2-3 दिन करीब आते हैं तब कहते हैं कि ऐसा होगा या क्या पहनूंगी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी से ही कुछ तैयारी कर लेती हूँ, और फिर ये सोच रही हूँ कि मैं क्यों तैयारी करूँ, शाहनवाज़ को सोचना चाहिए, बट मैं पागल हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सो आप लोग भी कोई एक्सपेक्टेशन मत लगाना कि कोई सेलिब्रेशन होगा या क्या होगा। जैसा जैसा होगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी। अभी तो यही अपडेट है कि उनको इस बात को याद ही नहीं है। उनको 10 मार्च याद है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट किस दिन आ रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं उनको छेड़ना है, ठीक है। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के मिलती हूँ आप लोग से। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि मेरी एनिवर्सरी आ रही है, और मतलब मेरे हस्बैंड को नहीं याद है वो अलग बात है, बट मेरी एक सब्सक्राइबर या कह सकते हैं कांस्टेंट सपोर्टर फ्रॉम टिकटॉक, मतलब जब मैं टिकटॉक चलाती थी वहाँ पर किसी से बातचीत तो नहीं होती थी, बट शी यूज्ड टू फॉलो मी ओवर देयर। और जब टिकटॉक बंद हो गया
तो फिर उसके बाद उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, उसने ज़ोया को फॉलो करती थी, वो ज़ोया से बातचीत स्टार्ट हुई उसकी। फिर ज़ोया ने मुझे बताया कि एक ऐसी-ऐसी लड़की है, मिस अलवी करके नाम है, एंड मैंने कहा अच्छा, कह रही बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत मानती है। मैंने कहा अच्छा, फिर मेरी भी बातचीत होने लगी, फिर वी यूज्ड टू फॉलो ईच अदर। तो इस तरह से फिर हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। मतलब है वो छोटी है मुझसे तो, और बहन की तरह है। ऐसे तो वो मतलब लखनऊ आती रहती है, ऐसे वो हरदोई में रहती है तो लखनऊ आती रहती है, बट अभी तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। मैंने सोचा था कि मैं मिलूँगी, मैं खुद भी हरदोई जाऊँगी तो मिलूँगी, बट मैं भी नहीं मिल पाई। तो मैंने इतना मना किया कि भाई कोई गिफ्ट विफ्ट मत भेजो, तुम्हारा प्यार तुम्हारा सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत है, बट मानी नहीं बंदी। उसने मुझे गिफ्ट भेज दिया है ज़बरदस्ती, कह रही है मैंने ऑर्डर कर दिया है और मैं आपको भेज रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तो लेट्स ओपन दिस। सो गाइज दिस इज़ द गिफ्ट, और बहुत प्यारा क्लच है जिस पे लिखा हुआ है इकरा अलवी। मेरे पास बहुत दिनों से कोई क्लच था भी नहीं, सो थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग मी दिस, एंड इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे। ओके, सो मेरा जिम हो गया है, बहुत वर्कआउट किया है, एरोबिक्स भी की है। आते वक्त बैटरी नहीं थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। अब मैं जा रही हूँ बाहर, पता है जी न्यूज़ 18 वाले आए हुए हैं, महासंग्राम चल रहा है, वो चल रहा है ना इलेक्शन, तो उसके लिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। सो ये हमारे जिम के जस्ट नीचे महासंग्राम चल रहा है। जी न्यूज़ नहीं, इंडिया न्यूज़ 18 वाले आए हैं, सारे एंकर्स और सब बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। और मैं तो चल रही हूँ घर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई